जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जो ये प्लांट देख रहे हो, ये आंवला का प्लांट है। आंवला का प्लांट हम लोगों ने आंवला नवमी के दिन पूजा करने के लिए मंगाया था। पिछले साल मंगाया था, लेकिन आंवला नवमी के बाद मंगाया था, क्योंकि हम लोग हमारे घर में उस दिन आंवला नहीं था, तो हम लोग ने ऐसे सिंपल तरीके से पूजा किया था। लेकिन अब आंवला का पेड़ आ गया है, तो हम लोग अच्छे से पूजा करेंगे इस साल। तो ये प्लांट हो गया है 1 साल का, और ये आप देख रहे हो, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। और इसको मैंने गमले में लगाया हुआ है, तो गमले में भी आप ये प्लांट लगा सकते हो। तो मैंने इसकी एक पौराणिक कथा सुनी है, तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो माता लक्ष्मी पुराने समय में की बात है, जब माता लक्ष्मी ना विष्णु जी और शिव जी की पूजा एक साथ करना चाहती थी। तो फिर उन्होंने सोचा कहाँ पर दोनों की आराधना किया जाए। तो उन्होंने आंवला पेड़ के नीचे शिव जी और विष्णु जी दोनों की आराधना की। और क्यों किया? क्योंकि आंवला पेड़ में ना तुलसी के भी गुण पाए जाते हैं और बेलपत्र के भी गुण पाए जाते हैं। तुलसी क्यों? क्योंकि विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है और बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। इसलिए माता जी ने आंवला के पेड़ के नीचे दोनों की आराधना किया और खाना भोजन बनाया। और जो आंवले के जो फल पाए जाते हैं, उसको प्रसाद के रूप में शिव जी और विष्णु जी को शिव जी को चढ़ाया, उनको अर्पित किया और उनको भोजन परोसा। और बाद में फिर खुद ने प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया और आंवला की जो फल आते हैं उसको ग्रहण किया। तब से ये माना जाता है कि आंवला पेड़ के नीचे अगर भोजन बनाया जाए, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और बस यही है। और एक है कि जब हमारे पृथ्वी का विनाश हो गया था, तो सब तरफ त्राही त्राही मचा था। तो ब्रह्मा जी उसको देखकर रोने लगे थे, तो उनके आंसू से आंवला का निर्माण हुआ है। और जब हमारी पृथ्वी जब पृथ्वी फिर से बसाया गया हमारी पृथ्वी को देवताओं के द्वारा, तो जब जो सबसे पहला वृक्ष पृथ्वी में आया, वो है आंवला। और अ, विष्णु जी को आंवला का वृक्ष बहुत ही पसंद है। आंवला के फल भी उनको बहुत पसंद है। कहा जाता है कि अगर आंवला पेड़ के नीचे दिया जलाया जाए, तो विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये कथा है, मैंने सुना है। और ये देखिए, इसकी मिट्टी भुरभुरी जैसे ना इसकी मिट्टी सख्त हो जाती है, तो आप इसकी मिट्टी को ऐसी कुड़ाई कर सकते हो। तो कुड़ाई कर दीजिएगा, तो मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी और एयर इसके जड़ों तक जाएगा। और इसको मैंने 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है, और ये 1 साल पुराना प्लांट है। तो वही मैं बता रही थी, इसको हम लोग आंवला नवमी के बाद लगाया था हम लोगों ने। उसके आंवला नवमी के दिन तो हम लोग नहीं लगा पाए थे, तो इसको हमने पूजा करने के लिए ही लाया है। और कहा जाता है कि आंवला का पेड़ घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, नकारात्मक शक्ति रहती है उसको भगा देता है, और बहुत ही शुभ माना जाता है। विटामिन सी की मात्रा, प्रचुर मात्रा पाई जाती है इसमें। इसकी पत्तियाँ, इसके फूल और इसकी जो फल है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। हम इसके फल आंवला से हम अचार बना सकते हैं, मुरब्बे बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। तो ये बहुत ही, देखा जाए तो ये बहुत ही पवित्र और शुभ पौधा है, घर के लिए भी शुभ माना जाता है। और हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। और ये किसी भी मिट्टी में वैसे लग जाता है, लेकिन आप अगर पॉसिबल हो तो वेल्डेड मिट्टी तैयार कीजिए। अगर वेल्डेड मिट्टी नहीं है, तो ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए, काली मिट्टी टाइप जो भुरभुरी हो, जिसमें पानी पास हो जाए, वैसे मिट्टी में लगाइए। गमले के लिए बोल रही हैं, ये तो नॉर्मल मिट्टी में कहीं भी लग जाता है। और इसका तो वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसमें फूल आते हैं। और सर्दियाँ जैसे आती हैं ना, तो इसकी पत्तियाँ झड़ी झड़ी से उस टाइम बोलते हैं डोरमेंसी में चला जाता है। तो मतलब मैं तो जानती हूँ डोरमेंसी पीरियड रहता है। तो जैसे पत्तियाँ झड़ी रहते हैं और पौधे जीवित रहता है, तो उसको हम डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। तो ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, और गर्मियों में इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। और फ्रूटिंग भी इसकी गर्मियों में होती है, इसमें फ्लावरिंग होती है। और जैसे ये कीड़ा लग गया है ना, तो आप इसको हटा दीजिए। ये कीड़ा ना बहुत बदमाशी करता है, कभी कभी लग जाता है, तो आप ना नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हो, जैसे आपके पास पौधा छोटा है तो। और इसको धूप में ही रखिएगा, ये बहुत